दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं मुझे अनअकैडमी शिक्षा पर, जिसका हमें था इंतजार। लो घड़ी आ गई, क्योंकि अनअकैडमी शिक्षा पर जो कौन बनेगा टेट चैंपियन का एपिसोड जो आपको लास्ट टाइम दिखाया गया था और जिसमें हमारे कोई भी पार्टिसिपेंट सेलेक्ट नहीं हो पाए थे, उसके लिए बच्चों का उत्साह और बढ़ गया, क्योंकि 8 अगस्त को फिर से चैंपियनशिप टेस्ट हुई और उसके लिए कौन बनेगा टेट चैंपियन के लिए हमारे साथ जो टॉप 5 के रैंकर है वो यहाँ पर मौजूद हैं उस चैंपियनशिप को खेलने के लिए। तो एक बार फिर से मैं सभी लोगों का, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारे साथ पार्टिसिपेंट हैं, स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों को थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दे देता हूं जिससे कि आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट वीक का ही ये प्रोग्राम था, लेकिन लास्ट वीक कोई भी पार्टिसिपेंट इसमें नहीं आ पाए, इसलिए हमारे नए 5 धुरंधरों को, 5 होनहारों को यहाँ पर मौका मिल रहा है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को मैं कुछ चीजें इन लोगों के बारे में स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगा। सब लोग अपने स्क्रीन को ध्यान से देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये आपका है कौन बनेगा टेट चैंपियन, और इसके बारे में अगर हम आगे बात करें तो और भी कई सारी डिटेल बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी लोग अनअकैडमी से जुड़ते हैं। अनअकैडमी के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन भी मैं देना चाहूंगा कि अनअकैडमी ऐसे ही लगातार बच्चों के लिए बहुत सारे स्टेप्स ले रही है, यूट्यूब पर स्पेशल क्लासेस में पढ़ा रही है। इसके अलावा अनअकैडमी बहुत ही मिनिमम चार्जेज में बच्चों को अनअकैडमी प्लस पर जो है मौका देती है, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस, प्रैक्टिस सेट, पीडीएफ नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशन इत्यादि सब कुछ मिलते हैं। अनअकैडमी के प्लस फीचर्स की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप अपने इंडिया के टॉप एडुकेटर, अपने जो है फेवरेट एडुकेटर के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। डाउट क्लियरिंग सेशन, मॉक टेस्ट सीरीज इत्यादि सब कुछ में ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी लगातार अपने बैच कोर्सेज और टेस्ट सीरीज लाती है जिससे कि आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकें। अनअकैडमी का टेट कैटेगरी 2 तरीके से बटा हुआ है। पहला है अनअकैडमी के सीटेट एंड स्टेट टेट की कैटेगरी, जिसमें कि 80% का प्राइस ड्रॉप हो चुका है और आप बहुत ही मिनिमम चार्जेस में सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और अपने फेवरेट एडुकेटर का रेफरल कोड भी लगा सकते हैं। अनअकैडमी का दूसरा कैटेगरी है जो शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ है, DSSB, सुपर टेट, KVS, NBS, APS। इसमें भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और आप बेहतरीन रूप से अपनी तैयारी कर सकते हैं। हर में बैचेज लगातार आती रहती है। जैसा कि आप जानते हैं टॉप 5 रैंकर्स जो आपको 8 अगस्त के टेस्ट से चुने जाने थे वो आपके साथ बैठने वाले हैं। और यहाँ पर हमारे साथ 2 पार्टिसिपेंट मौजूद नहीं हुए हैं, क्योंकि जो पार्टिसिपेंट टॉप 5 में थे उसमें से एक पार्टिसिपेंट को पहले मौका मिल गया था, जिस वजह से वो नहीं आ पाए, और मतलब उनको मौका नहीं मिला, वो एलिजिबल नहीं थे। और दूसरे एक और पार्टिसिपेंट जो अवेलेबल नहीं हो पाए। तो अल्टीमेटली जो हमारा यहाँ पर फाइनल टॉप 5 बनता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है: संगम लाल जायसवाल, ओम प्रकाश जायसवाल, ब्रजपाल यादव, ओमकार त्रिपाठी और निशी मिश्रा। तो आज हमारे साथ इंडिया के ये भावी टीचर्स मौजूद हैं। मैं चाहूंगा सबसे पहले कि संगम लाल जायसवाल जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए। थैंक यू सर। जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम संगम है। वैसे डिप्लोमा करने के बाद मैं 2-3 साल से तैयारी कर रहा हूँ टीईटी की। तो उसी हिसाब से मतलब जुड़ा हूँ इसमें भी, तो तैयारी कर रहा हूँ इन्हीं के साथ। तो जब आई चैंपियनशिप तो हम भी आ गए आपके साथ। ओके, चलिए आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं कि आप यह प्राइज आज का जीत के जाएं। आप रैंक 1 पे हैं। और इसके बाद हमारे साथ रैंक 2 पर हैं ओम प्रकाश जायसवाल जी। ओम प्रकाश जायसवाल जी, आपसे निवेदन है कि आप अपने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर बताइए आपके बारे में। जी सर, थैंक्स। मैं ओम प्रकाश जायसवाल टिहरी जिले से बोल रहा हूँ। मैं पिछले 2 वर्षों से आपके अनअकैडमी जी चैनल से तैयारी कर रहा हूँ जी। अब तक मैं प्लस पर भी रहा हूँ। इसमें प्लस पर चैंपियनशिप देता रहता हूँ बार बार। ओके, इस बार नंबर 1 में, नंबर 2 में आने पर बहुत बढ़िया, मेनी कंग्रेचुलेशंस। और ऐसे ही आपको आज के लिए भी मैं आपको शुभकामना देता हूँ। तीसरे नंबर पर हमारे साथ हैं ब्रजपाल यादव जी। ब्रजपाल यादव जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए। हेलो सर, गुड इवनिंग जी। सर, मेरा नाम ब्रजपाल यादव जी। मैं छतरपुर MP से हूँ जी। मैं लगभग 8 मंथ से आपके अनअकैडमी तैयारी कर रहा हूँ जी। और मुझे आपसे यहाँ काफ़ी लाभ मिला है। इससे मेरा सीटेट भी क्वालिफाई हो चुका है। बहुत बढ़िया। ओके सर, चलिए आप आगे के लिए भी और आज के लिए भी आपको कंग्रेचुलेशंस और ऑल द बेस्ट। थैंक्स सर। अगले पार्टिसिपेंट हैं हमारे ओमकार त्रिपाठी।
ओमकार त्रिपाठी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स अपने बारे में बताएं। थैंक यू सर। मेरा नाम ओमकार त्रिपाठी है। मैं मध्य प्रदेश के जिला पन्ना का रहने वाला हूँ और पिछले 1 साल से अनअकैडमी से टेट की तैयारी कर रहा हूँ सर। और इसी की मदद से मैंने सीटेट में पेपर 1 और 2 दोनों क्वालिफाई किए हैं सर जी। इसके बाद मैं रीट और सुपर टेट जैसे टेट की तैयारी कर रहा हूँ सर जी। ओके, बहुत बढ़िया ओमकार जी। हमारे साथ नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है निशी मिश्रा। निशी मिश्रा जी, आप अपने बारे में कुछ बताएं। प्रणाम सर, गुड इवनिंग जी। मैं मध्य प्रदेश के उमरिया जिले से हूँ जी। मैं मतलब पिछले साल से अनअकैडमी से जुड़ी हुई हूँ और मेरे सीटेट के दोनों पेपर इसी से क्लियर हुए हैं सर। ओके, तो आपको आगे के भावी जीवन के लिए शुभकामना और आज के लिए भी शुभकामना। तो इस गेम में आपके सामने, हर पार्टिसिपेंट के सामने टोटल 8 क्वेश्चन आएंगे। रैंकिंग वाइज मौका मिलेगा। जो रैंकिंग मैंने अभी आपको दिखाई, इस रैंकिंग वाइज आपको मौका मिलेगा। हर क्वेश्चन के लिए आपको 45 सेकंड मिलेगा। प्रश्न जब आप पढ़ेंगे तभी आपकी टाइम शुरू नहीं होगी। प्रश्न जब आप और हम पढ़ लेंगे उसके बाद घड़ी की टिक-टिकी शुरू होगी और आपको 45 सेकंड मिलेगा। सब लोग म्यूट पे चले जाइए, किसी की आवाज थोड़ी सी आ रही है। एंड टू बिकम अ टेट चैंपियन, आपको टेट चैंपियन बनने के लिए टोटल 8 क्वेश्चन के आंसर देने पड़ेंगे। ध्यान रखिएगा कि 8 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे इसमें आपको कोई लाइफलाइन नहीं है और कोई भी चांस नहीं है। आपको टोटल 8 क्वेश्चन के आंसर देने पड़ेंगे। अगर रैंक 1 ने दिया तो वो जीतेंगे, नहीं तो हम रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, रैंक 5, आपको पता होगा, लास्ट टाइम भी आपने देखा था। ओके, और जो प्रश्न है आप सभी लोग जानते हैं कि ये 25 से 31 जुलाई को यूट्यूब पर पढ़ाए गए हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से आपको, इसलिए भी आपको टोटल क्वेश्चंस के जवाब देने हैं और क्वेश्चन की संख्या सिर्फ 8 है। और रैंक 1 से स्टार्ट करेंगे और हम लोग ये हमारा सिलसिला चलता रहेगा। और आपको पता है जैकपॉट प्राइस 10,000 रुपीज का है, अमेजॉन वाउचर। तो मैं आप सभी लोगों को एक बार फिर से शुभकामना देता हूं और आप सभी लोग इसको बेहतरीन ढंग से खेलें। संगम जी, ओम प्रकाश जी, ब्रजपाल जी, ओमकार जी और निशी मिश्रा जी, आप सभी को बहुत बहुत एक साथ ऑल द बेस्ट। और मैं अब चाहूंगा कि संगम लाल जायसवाल जी अपना जो है अनम्यूट कर लेंगे ऑडियो को और हम आपको बुला रहे हैं अपने हॉट सीट पर। संगम लाल जायसवाल जी। जी सर। तो आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं संगम लाल जायसवाल जी। जी सर। चलिए, तो आप संगम लाल जायसवाल जी को स्क्रीन पर सबसे ऊपर देख सकते हैं जो पार्टिसिपेंट है हमारे। तो संगम जी, आज जी सर प्राइज जीत के जा सकते हैं 10,000 रुपये और आप इस काम पे पहुंचे हैं। निश्चित रूप से प्राइज मनी कुछ भी हो वो बहुत बेहतरीन हमारे लिए, हमारे लाइफ में होता है। तो आज अगर आप ये 10,000 रुपये जीत के जाएंगे तो इसका आप क्या करेंगे? सर आप ऐसे क्वेश्चन कर दिए। देखिए ऐसा है कि ऐसा है, कुछ पढ़ाई में इस्तेमाल होगी और कुछ अदर एक्टिविटी भी कर सकते हैं। और जी सर, 10,000 बड़ी प्राइज होती है सर। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक स्टूडेंट के लिए हम सब समझ सकते हैं, हम लोग भी स्टूडेंट लाइफ से गुजरे हैं। अब प्राइज छोटी हो चाहे बड़ी सर। जी जी, महीने की हमें 1500 छोटी हो चाहे बड़ी हो, 1500 रुपये महीने की हमें पिताजी भेजते थे। तो 10,000 रुपये का क्या है, एक स्टूडेंट की तरह से वैल्यू हम समझ सकते हैं कि पढ़ाई हमारी बेहतरीन तरीके से हो सकती है। तो चलिए, शुभकामना आपके साथ है। तो गेम के रूल्स आपको पता है? जी सर। चलिए, तो आपके लिए हम स्टार्ट करते हैं गेम। बिल्कुल बिंदास होके खेलिए, निश्चिंत होके खेलिए। हम चाहते हैं कि आज का जो है आप बढ़िया से खेलें और जिस तरीके से आपने रैंक 1 होल्ड किया है आगे भी करें और बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है, मस्ती में खेलें। तो आपके सामने संगम लाल जायसवाल जी, पहला क्वेश्चन आपके आज के टेस्ट का ये रहा। प्रश्न है, जी सर। While selecting material for the portfolio of students, dash of dash should be required. विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डैश का डैश होना जरूरी है। तो अब आपका ऑप्शन भी आएगा और टिक-टिकी भी शुरू होगी। प्रश्न आपने पढ़ लिया है? जी सर। जी सर। चलिए, आपका समय शुरू होता है। ए, इंक्लूजन स्टूडेंट्स, विद्यार्थी या समावेशन। बी,
इंक्लूजन पेरेंट्स, अभिभावक या समावेशन। सी, एक्सक्लूजन स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों, बहिष्करण। या डी, इंक्लूजन अदर टीचर्स, अन्य शिक्षकों, समावेशन। सर ऑप्शन ए के साथ जाना चाहूंगा। ऑप्शन ए के साथ जाना चाहेंगे? बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं। पहला क्वेश्चन है संगम जी। जी सर, कंफर्म। चलिए कंफर्म करते हैं। जी सर। चलिए, ए, इंक्लूजन स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थियों, समावेशन। देखते हैं क्या है करेक्ट आंसर। ओह, क्या बात। ए इज द करेक्ट आंसर, इंक्लूजन स्टूडेंट्स। क्योंकि अगर आप यहां पर देखते हैं तो विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों का समावेशन जरूरी है। बिल्कुल सही आपने उत्तर दिया। चलिए, कहते हैं आगाज तो अच्छा है, अंजाम खुदा जाने। काफी अच्छा आगाज किया आपने, काफी बेहतरीन शुरुआत की है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन संगम लाल जायसवाल जी आपके लिए, आपके मोबाइल कंप्यूटर स्क्रीन पर। प्रश्न है, द लॉजिकल बेसिस फॉर कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इज। सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए तार्किक आधार है। प्रश्न पढ़ लिया आपने? यस सर। आपका टाइम और आपका ऑप्शन शुरू होता है। Assessing more than one aspect of learning, सीखने के लिए एक से अधिक पक्षों का आकलन। या बी, मैक्सिमाइजिंग असेसमेंट अपॉर्चुनिटीज, आकलन के अवसरों का अधिगमीकरण। या सी, ओवरऑल नेचर ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, मानव व्यक्तित्व की समग्र प्रकृति। या डी, इंक्रीजिंग द बर्डन ऑफ टीचर्स, शिक्षकों पर बोझ बढ़ा। सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए तार्किक आधार। सर ऑप्शन के एक साथ जाएंगे। सर ऑप्शन ए, सीखने के एक से अधिक पक्षों का आकलन। ए, assessing more than one aspect of learning, सीखने के एक से अधिक पक्षों का आकलन। यस सर। संगम जी, काफी सारी पढ़ाई के लिए आप, समय आपका खत्म हुआ। चलिए इसको ताला लगाते हैं। ए इज द करेक्ट आंसर, assessing more than one aspect of learning। आप काफी समझ के साथ खेल रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही आप आगे खेलें और आगे भी जीत के जाए। बाकी पार्टिसिपेंट भी मैं देख पा रहा हूँ, सबकी नजर है कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो सबकी नजर है, तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए आपके स्क्रीन पर हम लेकर आते हैं। आर यू रेडी? यस सर। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर संगम लाल जायसवाल जी, ये रहा। नायक शब्द में कौन सी संधि है? और आपके ऑप्शंस और टाइमर्स शुरू होते हैं। ने जोर इक अयादी संधि। या बी, ने जोर इक अयादी संधि। या सी, नए जोर अक अयादी संधि। या डी, ने जोर अक अयादी संधि। सर ऑप्शन सी, ने प्लस अक अयादी संधि। ऑप्शन सी के साथ आप जाना चाहेंगे? आपके पास 18 सेकंड और हैं। जी सर, ने प्लस अक। 10,000 रुपए में काफी सारे पढ़ने की चीजें आप लाने वाले हैं। आर यू 100% कंफर्म? समय 3 सेकंड। यस सर। चलिए, आपने बताया नए जोर अक अयादी संधि। देखते हैं हमारे कंप्यूटर महोदय अगले स्लाइड पर क्या बताते हैं। सी, नए जोर अक अयादी संधि इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत ही कॉन्फिडेंस और बहुत ही जो है व्यवस्थित तरीके से आप खेल रहे हैं। आपके लिए चलते हैं अब हम अगले प्रश्न। चौथा क्वेश्चन आपका मध्य पड़ाव है, क्योंकि हर क्वेश्चन में आप लगभग आधे गेम तक पहुंच जाएंगे। तो कैसा लग रहा है? जी सर। कैसा लग रहा है? सर धक धक हो रही है, हार्ट बीट बढ़ रही है। लेकिन आपने बहुत अच्छा खेला। धक धक हार्ट बीट बढ़ रही है सर। जी, बाकी लोग भी देख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप ऐसे ही आगे खेलें। अगला क्वेश्चन आपके लिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। रविपुत्र का अर्थ होता है। और आपके ऑप्शंस और टाइमर शुरू होंगे। कालिंदी, ए, या बी सागर, या सी इंद्र, या डी यम।
सर ऑप्शन डी यम, क्योंकि रविपुत्री तो कालिंदी होती हैं, और डी यम रविपुत्र यम भगवान यानी सूर्यपुत्र यम जी हैं। पक्का? ऑप्शन डी सर। जी सर। देखते हैं, समय आपके पास है। कभी कभी हम बहुत कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं संगम जी। आर यू 100% श्योर? जी सर बिल्कुल, पूरे 100%। चलिए, क्योंकि रविपुत्री होता तो कालिंदी होता, और रविपुत्र है तो यम है। क्या बात, क्या बात। चलिए देखते हैं क्या होता है। टाइम भी समाप्त हो गया। ओह क्या बात है, यम इज द करेक्ट आंसर। और चौथे क्वेश्चन तक आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से पहुंचे हुए हैं, और ऐसे ही आप बढ़िया खेलते रहिए, और पड़ाव पर आप पहुंच चुके हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो हमारा पिछला गेम हुआ था, हमारे कोई भी पार्टिसिपेंट मध्य पड़ाव तक नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन आप पहुंच गए हैं। और आपके लिए हम अब इसके आगे का गेम खेलेंगे। 4 क्वेश्चन आपने पार कर लिया है, 50% जो आपका चैलेंज है वो आपने पार कर लिया है। आपके लिए 5वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। Which of the following is considered as a forest of global heritage? निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? ऑप्शंस के लिए रेडी हैं आप? यस सर, रेडी। चलिए, ऑप्शंस और टाइमर आपका शुरू होता है। संगम लाल जायसवाल जी, ये नंदन कानन ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा के नंदन कानन, या बी काजीरंगा ऑफ आसाम, आसाम के काजीरंगा, या सी सुंदरबन ऑफ वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन, या डी नेशनल बॉटिकल गार्डन शिवपुरी ऑफ वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान शिवपुरी। सर टोटल 40 साइट है विश्व विरासत के, जिसमें से पश्चिम बंगाल का सुंदरबन है ऑप्शन सी, वो जहाँ व्हाइट टाइगर पाया जाता है, वो विश्व विरासत का स्थल है, इसलिए हम सी के साथ जाना चाहेंगे। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन पढ़ा है आपने इसे? जी सर। चलिए देखते हैं क्या है करेक्ट आंसर इसका। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन इज द करेक्ट आंसर। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। तालियां बजनी चाहिए सभी पार्टिसिपेंट से मैं निवेदन करता हूं। बहुत बेहतरीन संगम लाल जायसवाल जी खेल रहे हैं हम लोगों के बीच, और 5वें क्वेश्चन को उन्होंने अभी तक बढ़िया से आंसर कर दिया है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन बिल्कुल आपने करेक्ट आंसर दिया है, और आपने जो डिस्कशन किया वो भी बेहतरीन था। और अगला क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन, 6, 7 और 8 3 क्वेश्चन बचे हुए। 6 नंबर का क्वेश्चन संगम लाल जायसवाल जी आपके लिए आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। सुएज कैनल कनेक्ट्स, सुएज नहर जोड़ती है, और आपके ऑप्शंस हैं मेडिटेरियन सी टू रेड सी, भूमध्य सागर से तो लाल सागर से, या मेडिटेरियन सी टू कैस्पियन सी, भूमध्य सागर को कैस्पियन सागर से, रेड सी टू इंडियन ओशियन, लाल सागर को हिंद महासागर से, या डी मेडिटेरियन सी टू इंडियन ओशियन, भूमध्य सागर को हिंद महासागर से। सुएज नहर। सर हम ऑप्शन ए के साथ जाना चाहेंगे, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है सुएज नहर। सुएज नहर इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया तो मिस्र सरकार बहुत कमा रही है पैसा इससे सर। बिल्कुल सुएज नहर, मतलब भूमध्य सागर को लाल सागर से, ऑप्शन ए। जी ए। चलिए समय के अंदर आपने जवाब दिया है। यस। देखते हैं क्या है करेक्ट आंसर। भूमध्य सागर को लाल सागर से इज द करेक्ट आंसर। बेहतरीन, अद्भुत। संगम लाल जायसवाल जी बहुत बेहतरीन खेल रहे हैं आज हमारे पहले पार्टिसिपेंट आप हैं, और बहुत बेहतरीन खेल रहे हैं। 2 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन और आपका पड़ाव यहाँ पर पूरा होगा। तो संगम लाल जी आपने 6 क्वेश्चन के उत्तर से बहुत अच्छे से अभी तक दे चुके हैं। आपके लिए बस 2 क्वेश्चन बचा है। कैसा लग रहा है सर? लग रहा है पहुंच जाते तो अच्छा था। मेहनत किए थे सर, मतलब पूरी वीडियो देखे हैं, एक वीडियो जिसको बोलते हैं। अच्छा, आपने सारे वीडियोस देखे हैं जो 25 से 31 जुलाई तक पढ़ाए गए हैं? जी सर। जी सर। क्या बात है। निश्चित रूप से इसका आपको पिछली बार भी आए थे चौथे रैंक जी, पिछली बार भी चौथे रैंक पे थे, लेकिन वहाँ पे चौथे रैंक पे 4-5 बच्चे आ गए, इसलिए मुझे बाहर कर दिया गया था, पता नहीं। अच्छा, मतलब वो टाइमिंग के कुछ तो कैलकुलेशन के हिसाब से आप पीछे थे। चलिए संगम जी, देर होती है लेकिन दुरुस्त आती है चीजें।
तो आप बस 2 क्वेश्चन रह गए हैं, ध्यान से खेलिएगा। समय आपके पास 45 सेकेंड रहेगा। आपके लिए आज के गेम का 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। According to NCF 2005, what is the main goal of mathematical education in schools? NCF 2005 के अनुसार स्कूलों में गणितीय शिक्षा का एक मुख्य लक्ष्य क्या है? प्रश्न आपने पढ़ लिया है? जी सर। आपके यस सर। ऑप्शंस और टाइमर शुरू होते हैं अब। ए, डेवलप न्यूमेरिकल स्किल्स, संख्यात्मक कौशल विकसित करना, या बी, इनहांस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, समस्या हल करने के कौशल में वृद्धि करना, या सी, नर्चरिंग एनालिटिकल एबिलिटी, विश्लेषणात्मक क्षमता का पोषण करना, या डी, मैथमेटाइज द चाइल्ड थॉट प्रोसेस, बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीय करना। सर ऑप्शन डी सर, बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण करना। क्योंकि जो मैथमेटाइज द चाइल्ड थॉट लक्ष्य होता है, जो मुख्य लक्ष्य नहीं होता। जो मुख्य लक्ष्य नहीं होता वो संख्यात्मक कौशल होता है, जो मुख्य कौशल होता है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी के साथ मैथमेटाइज द चाइल्ड्स थॉट प्रोसेस, बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण करना। चलिए, समय भी आपका समाप्त होता है, देखते हैं क्या है करेक्ट उत्तर। अब बात है बहुत बड़ी। मैथमेटाइज द चाइल्ड्स थॉट प्रोसेस, बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण करना, करेक्ट आंसर। और 7 क्वेश्चन के आपने करेक्ट आंसर दे दिए। कांट बिलीव संगम जी, बहुत बढ़िया, सुपर। अभी तक आपने बहुत अच्छा खेला है और बहुत संयमता के साथ खेला है। काफी मतलब रोमांचक मोड़ पर हमारे फर्स्ट पार्टिसिपेंट ही लेकर आ गए हैं। अब बचा है बस एक क्वेश्चन। संगम लाल जी, एक क्वेश्चन। जी सर। ये रेस्पेक्ट भी आपका, भी आपका, सब कुछ आपका। और अगर एक क्वेश्चन गया तो आप इस गेम से बाहर हो सकते हैं। कैसा लग रहा है इस मोमेंट पे, कैसा लग रहा है? सर एक आध लास्ट लाइन तो होनी चाहिए सर। जी बिल्कुल कुछ भी नहीं चाहिए। चलिए, तो अंतिम प्रश्न आपके सामने। मैं चाहता हूं कि जिस तरह से अभी आप मुस्कुरा रहे हैं, अंतिम प्रश्न के बाद भी ऐसे ही मुस्कुरा के आप प्राइज को ले जाएं। आपके लिए बहुत बढ़िया अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न आपके गेम का ये रहा। The advancement and growth of mathematics is related to the prosperity of the country. What value of mathematics does this statement show? गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। यह कथन गणित के कौन से मूल्य प्रदर्शित करती है? प्रश्न पढ़ लिया आपने? जी सर। चलिए, आपके ऑप्शन। मैं सोचा था कि पूछा जाएगा इसमें कि कौन दिया है ये कथन, इसमें तो कौन सा मूल्य पूछ लिया था, एकदम फंसा रखा था। तो ये प्रश्न आपको YouTube पर कराए गए हैं? आपने तो कहा था आपने YouTube देखा है पूरा। ये सवाल तो नहीं था सर। ठीक है सर, ऑप्शन। चलिए, ऑप्शन शुरुआत करते हैं। संगम लाल जायसवाल जी, आपके लिए ऑप्शंस और टाइमर शुरू होता है। ए, सोशल वैल्यू ऑफ मैथमेटिक्स, गणित के सामाजिक मूल्य, या बी, एथिकल वैल्यू ऑफ मैथमेटिक्स, गणित के नैतिक मूल्य, सी, आर्टिस्टिक वैल्यू ऑफ मैथमेटिक्स, गणित के कलात्मक मूल्य, या डी, डिसिप्लिनरी वैल्यूज ऑफ मैथमेटिक्स, गणित के अनुशासनात्मक मूल्य। गणित की उन्नति, देश की संपन्नता, और समय 16 सेकंड। 15 सेकंड। ऑप्शन ए सर, गणित के सामाजिक मूल्य। संगम लाल जायसवाल जी, श्योर? जी सर। ठीक है सर, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। समय भी आपका समाप्त हुआ है। जी। सोशल वैल्यू ऑफ मैथमेटिक्स, गणित के सामाजिक मूल्य को हमने अगले स्लाइड पर देखने के लिए लॉक कर दिया है। समय आपका समाप्त हो गया है। देखते हैं। सोशल वैल्यू ऑफ मैथमेटिक्स, गणित के सामाजिक मूल्य इज द करेक्ट आंसर। अद्भुत, अद्भुत, अविश्वसनीय, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। एक बार
सर बहुत एकदम जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तालियां बजनी चाहिए म्यूजिक के साथ। आप लोगों के सामने हमारे साथ संगम लाल जायसवाल जी, जो आज के पहले पार्टिसिपेंट थे, ये बड़ी ही तन्मयता से, बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ अपनी, मुझे लगता है कि कक्षा को भी देखा है इन्होंने और बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेला है। संगम लाल जायसवाल जी, अभी समय आपका बोलने का है, बताइए कैसा लग रहा है इतने लोगों के बीच ये दूसरा मौका? क्योंकि पहले जब कोई नहीं जीत पाए तो प्रेशर और बढ़ जाता है कि भाई जब पहले बार में कोई नहीं कर पाया तो हम लोग क्या कर पाएंगे। तो आप लोग यहाँ पहुंचे थे और उसमें आपने जीता। हाँ सर जी बताइए। सर, जहाँ तक पहले लोगों की वाली बात थी तो उन लोगों ने क्लास नहीं देखा था, लेकिन सारे क्वेश्चन पिछली क्लास में क्लासेस से ही आए थे पूरे के पूरे। जी उन लोगों को देखना चाहिए था, मतलब और अभी मैंने पूरी क्लास देखी। आपको कैसा लग रहा है संगम लाल जायसवाल जी? आप यहाँ से 10,000 रुपये का जैकपॉट प्राइज जीत के जा रहे हैं और ये कंपटीशन जो कि दोहराया गया और कई बार बच्चों में बातें भी हो रही थी कि यार पहले बार में कोई पार्टिसिपेंट नहीं जीत पाया, दूसरे बार में क्या होगा, कहीं इसमें भी पांचों के पांचों खाली ना चले जाए। लेकिन आप पहले पार्टिसिपेंट होकर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाले हैं, कैसा लग रहा है ये प्राइज जीतकर आज आपको संगम लाल जायसवाल जी? सर जहाँ तक इसकी बात है, मैं 2-3 बार वैसे भी मतलब जैसे टेस्ट आ जाता था 5,000 रुपए पहले फर्स्ट रैंक के लिए, तो उसमें भी मतलब एक बार मिल चुका है मुझे, मतलब स्टार्टिंग में 1-2 साल पहले, 1.5 साल पहले। तो मतलब मैं तैयारी कर रहा था, 2-3 साल से कर रहा हूँ लगातार, खूब मेहनत से तैयारी कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब है कि अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में आपने जितना आपने सब्सक्रिप्शन के लिए दिया है उससे ज्यादा आपने ले लिया है। जी सर, सब्सक्रिप्शन के लिए मतलब सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी ही दी थी मुझे, फर्स्ट रैंक आया था तो अनअकैडमी ही सब्सक्रिप्शन दिए थे। जी चलिए, ये चलिए वो भी तो चलिए आपके लिए है। तो आप यहाँ पर मैं चाहूंगा कि क्योंकि आपने जीता है और पहले भी आपने देखा है कि अनअकैडमी लगातार बच्चों को, ऐसे बच्चे जो तेज है, चाहे वो गरीब परिवार से हो या अमीर परिवार से हो, बहुत सीरियस क्वेश्चन है, बच्चे को स्कॉलरशिप देते, मैं बाकी लोगों से भी इस पर बात करना चाहूंगा, बच्चे को लगातार स्कॉलरशिप देते रहती है। तो आपका अनअकैडमी के बारे में क्या विजन है? आप यहाँ के स्टूडेंट हैं, आपका क्या विजन है और आगे आप बच्चों के लिए कैसा देखते हैं? सर इस बात के लिए मैं बहुत हैप्पी हूँ कि अनअकैडमी ऐसे एकदम प्लेटफॉर्म बन गया है कि मतलब गरीब से गरीब बच्चा भी पढ़ सकता है, बिल्कुल सस्ते प्राइस। अभी तो कुछ दिन पहले 7-8 हजार रुपए था प्राइस, इसमें हमें 700 रुपए में मिल रहा है एक साल का सब्सक्रिप्शन सर, चाहे कोई भी बच्चा पढ़ सकता है। मतलब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है सरकारी नौकरी पाने अनअकैडमी के साथ। बिल्कुल बहुत अच्छा है, आप लोग भी काफी हेल्प कर रहे हैं, इसमें काफी सहायता कर रहे हैं। बिल्कुल संगम जी, मुझे लगता है कि मेरे जितने भी बाकी पार्टिसिपेंट हमारे साथ ओम प्रकाश जी हैं, ओमकार जी हैं, ब्रजपाल जी हैं, निशी जी हैं, आप लोगों ने भी इतनी मेहनत की है कि हजारों बच्चे के बीच आप लोग टॉप 5 में आए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है और आप लोग भी अनअकैडमी से जुड़े हुए हैं। तो निश्चित रूप से आपके पास अपॉर्चुनिटी आज नहीं आ पाई, लेकिन आगे तो कभी न कभी आएगी। तो जब आएगी तो हम करके दिखाएंगे, लेकिन आपका विजन बहुत जरूरी है, क्योंकि एक पार्टिकुलर जो चीज है वो तो हमारे साथ है ही, लेकिन उसके साथ और भी कई सारी चीजें हैं जो हम आगे देख रहे हैं, हमारे लक्ष्य के साथ जुड़ी है। तो मैं जानना चाहूंगा ओमकार त्रिपाठी से, आपको क्या लगता है इस अनअकैडमी के इस विजन के साथ बच्चे कहां तक जा पाएंगे, या ये जो भी चीजें अनअकैडमी कर रही है क्या इसका कोई मूल्य है या नहीं? सर अनअकैडमी बहुत ही बढ़िया ऐप है और इसके माध्यम से सभी बच्चे जो गांव में हैं, बहुत दूर हैं, बस केवल थोड़े से खर्चे के माध्यम से ही वो पढ़ाई कर सकते हैं। और मेरी तरफ से संगम लाल जी को बहुत बहुत बधाई, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से खेला है। और बस थोड़ी सी ये है कि मेरा नंबर नहीं आ पाया सर, तो इसके लिए खेद भी है, लेकिन हाँ ठीक है सर, बहुत अच्छा। नहीं ठीक है, मतलब ये अच्छी बात है। देखिए आपकी सकारात्मकता आपके शब्दों में दिख रही है, बहुत अच्छा ओमकार जी। आप लोग ही एक्चुअल में भावी भविष्य हैं। एक आज तो चलिए एक गेम था, गेम जैसे IPL होता है, गेम होता है, लेकिन हमारी सोच ही हमें आगे बढ़ाती है। एंड आई रियली सैल्यूट टू यू। आप स्टूडेंट हैं लेकिन आप बहुत अच्छा सोच रखे हैं। मैं आगे ब्रजपाल जी के पास भी चलना चाहूंगा। ब्रजपाल जी, आपका क्या कहना है जो आप पढ़ाई कर रहे हैं? क्योंकि देखिए आज का एक गेम था, लेकिन आप लोग इतना अच्छा किए हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोग स्टूडेंट के यूथ आइकॉन हैं। आप लोग इतने मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हुए हैं, आपका क्या विजन है? जी सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो अनअकैडमी है वो बच्चों के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है जी। सस्ते में बच्चा अच्छी तैयारी कर सकता है, पढ़ सकता है जी। और फिर आप लोगों को बहुत अच्छा सहयोग मिला, हम लोगों को जी, जो आप लोगों की वजह से हम यहाँ तक आप पहुँचे हैं जी। और संगम का भी धन्यवाद करना चाहूँगा भाई का,
जो यहाँ तक आके टॉप पर निकल गया है। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। बस इसी बात का थोड़ा सा हो गया कि मेरा नंबर नहीं आ पाया है। जी जी, नहीं चलिए, देखिए तो चलता ही रहेगा। आप लोग ऐसे हाँ सर, कि आगे और भी मौके आते रहेंगे, हम लोग मिलते रहेंगे। क्योंकि सर हम भी बस 100% देने के लिए आए थे कि बस आज हो जाएगा। जी जी, हमसे पहले भाई ले गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, नियम था कि रैंक वाइज हम करेंगे और अब भाई ने जो है सब कुछ समेट के ले गया 15 अगस्त से पहले। यस तो चलिए सर। तो कोई है, बात है, वो भी तो भाई है, कुछ नहीं सर, वो भी भाई। जी जी जी, हाँ भाई से पार्टी ले लेंगे हम लोग, सब लोग मिलके। और क्या सर, पार्टी लेंगे भाई से। जी जी जी। चलिए ओम प्रकाश जी, मैं आपके पास जानना चाहता हूँ, आपका भी जो है अपने अधिगम में, सीखने में अनअकैडमी के साथ अनुभव रहा है और आज जुड़े थे, पूरे खेल को आपने देखा और इसके साथ साथ आप अनअकैडमी की स्टडी को भी देख रहे हैं। तो आपका क्या कहना है पर कि क्या अनअकैडमी का ये जो स्टेप है, ये सब जो अनअकैडमी करती है, या जो बच्चों के लिए चाहे यूट्यूब पर हो या जो स्कॉलरशिप हो, कभी 5000 वाउचर, कभी KBC, कभी फ्री सब्सक्रिप्शन, या जो पढ़ाने का तरीका है, या हम लोग जो आप लोगों के साथ जुड़ते हैं, ये कितना आप देखते हैं कि हमारे देश के बच्चों के लिए, क्योंकि आप लोग काफी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं, तो आप लोग देखते हैं कि मेहनत करने में कितनी मतलब संघर्ष है, तो क्या लगता है आपको? जी सर, अनअकैडमी इज बेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ जी प्रिपरेशन के लिए, जी कंपटीशन के लिए, जी चाहे टेट हो चाहे अदर के लिए, मतलब बेस्ट प्लेटफॉर्म है जी। जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है। बहुत जी जी जी। थोड़ी सी आपकी आवाज कट रही थी, लेकिन मैं समझ गया आपकी बात को कि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कहना चाह रहे हैं बेस्ट प्लेटफॉर्म है। हमारे साथ निशी मिश्रा जुड़ी हुई हैं और निशी मिश्रा भी हमारी जो है बहुत अच्छी लर्नर है, लगातार आप सब लोग पढ़ते रहते हैं और आप लोगों ने बच्चों को भी देखा है। आप क्या संदेश देना चाहेंगे निशी बच्चे को, आप अब एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप लोग भविष्य में, आप जो 5 लोग मेरे स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आज से 5 साल बाद आप अपने स्कूल में जाके अपने स्टूडेंट को वीडियो दिखाइएगा, देखो बच्चों हम लोग मेहनत करके यहाँ तक पहुंचते थे, तो वो उनके लिए एक इंस्पायरेशन होगा। तो आपका क्या कहना है, ये सब जो चीजें हो रही है, खास करके जो ये देखिए कोरोना का काल 2 साल से चल रहा है, सब कुछ बंद है, इस समय पर कैसे ये एक बेहतर चीज है? सर मैं तो सबसे पहले संगम लाल भाई को बधाई देना चाहूंगी कि मतलब उन्होंने टॉप फर्स्ट पे आके मतलब प्राइज ले गए, वो हम लोगों का नंबर नहीं आया। जी। बुरा तो लग रहा होगा, है ना निशी? बुरा तो लग रहा होगा। बुरा नहीं लग रहा भैया, बहुत अच्छा लग रहा है। आप हमारे बीच से हैं ना, आप ही ले गए। बिल्कुल, बहुत जी। और चलो थैंक यू का है तो अनअकैडमी एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। मेरे सीटेट के बहुत पेपर स्पेशल क्लास और पाईटी से ही निकले हैं, प्लस अभी मैंने ड्रॉप के बाद ही लिया है। ओके ओके। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है, अच्छा लग रहा है पढ़ने में? जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ। जी चलिए, तो निश्चित रूप से मैं भी इसमें कुछ बात बोलना चाहता हूँ कि आप सब लोग जब आते हैं तो एज अ शिक्षक हम लोगों को भी बहुत मजा आता है। बच्चों से ही कहते हैं, क्योंकि मैं हमेशा क्लास में बोलता हूँ कि मेरे बच्चे ही जो स्टूडेंट है वो मेरे बच्चे भी हैं, वो मेरे भगवान भी हैं। क्योंकि एक्चुअल में जब बच्चे को पढ़ा के उठते हैं तो जो हमारे अंदर जो सकारात्मकता लगती है, ये चीज आप लोग को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आज से 2 साल एक भर बाद जब आप बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाने जाएंगे, बड़े कॉलेज में या स्कूल में, जहाँ पे भी आप जाएंगे, तो वहां पर आपको भी ये चीजें लगेंगी। जब आप एक अच्छी क्लास करके अच्छे बच्चों से जुड़ते हैं और बच्चे को आगे बढ़ाते हैं, एक अलग सकारात्मकता आती है। और मैं आप सब लोगों में वो भविष्य देख रहा हूँ जो मुझे लगता है कि आज एक दीपक हिमांशु है या कोई एक टीचर है, वहां से हजारों बच्चे आप लोग देश के लिए निकल रहे हैं और ये बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हो रहा है। तो मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर बधाई देता हूँ। संगम लाल जायसवाल जी, आपको आपके जैकपॉट प्राइज के लिए और आज के विनर होने के लिए मेरे तरफ से, अनअकैडमी की तरफ से बहुत बहुत बधाई। अनअकैडमी टीम बहुत जल्द ही आपसे कांटेक्ट करेगी और ऐसे ही आगे बढ़िए और अपनी प्रतिभा को बनाए रखिए। और निशी जी, ओमकार जी, ब्रजपाल जी और ओम प्रकाश जी, आप लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, ये हर दुनिया जो इस वीडियो को देख रही है जानती है कि ये कितना कठिन था, लेकिन आप लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। इसको एकदम अपने साथ लेके चलिए और मेरी पूरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। एक बार हाथ हिला के सारे ऑडियंस का बाय बाय कर देंगे जो लोग। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। चलिए, तो बच्चों आप लोग भी अपने माता पिता का सम्मान करें, बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें, सबों के साथ प्यार बांटें और हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में नई चीजों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, बाय बाय।
बाय बाय सर। थैंक यू सर। जय हिंद बाय सर। सर।